वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, इंसान वही जो अपनी तकदीर बदल दे। कल क्या होगा कभी मत सोचो बच्चों, क्या पता कल वक्त खुद अपनी तस्वीर बदल दे। तो जी हाँ प्यारे बच्चों, कैसे हैं? उम्मीद है कि आप लोग अच्छे और सोचते से होंगे और इस समय पढ़ाई कर रहे होंगे। तो प्यारे बच्चों, आपका अपना चैनल 10th ऑफ स्टडी में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। तो प्यारे बच्चों, आइए बिना देरी किए हुए जो है प्यारे बच्चों अब आगे बढ़ते हैं। तो प्यारे बच्चों, इस क्लास में जो है हम हिंदी के जो है प्यारे बच्चों आपका 65 क्वेश्चन को लेंगे। आप 65 में से आप अगर 60 प्रश्न को लेकर के आ जाते हैं प्यारे बच्चों, तो आप लोगों की बिल्कुल सही तैयारी रखी होगी और आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो प्यारे बच्चों, आइए बिना देरी किए हुए क्वेश्चन नंबर 1 को चलते हैं। अब आप देखिए, आप काउंट कीजिएगा कि आप कितने में 60 में से 65 में से कितने लेकर के आप आते हैं। ठीक है, कमेंट सेक्शन में जरूर जवाब दीजिएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 1 को कवर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में कहता है कि कवि रस खान को पुष्टि मार्ग में दीक्षा किसने दी थी? कवि रस खान को पुष्टि मार्ग में दीक्षा किसने दी थी प्यारे बच्चों? तो इसको जो दी थी प्यारे बच्चों आपका गोस्वामी विट्ठलनाथ ने दी थी। ठीक है, इसको याद रखेंगे। आपका राइट आंसर ए हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं कि किनकी रचनाओं से मुग्ध होकर भरतेंदु हरिश्चंद्र ने कहा था कि इन मुसलमान हरिजन पे कोटिन हिंदू वड़िए। ठीक है, ये जो कहा था प्यारे बच्चों किसने कहा था? तो इसको जो कहा था प्यारे बच्चों आपका राइट आंसर बी हो जाएगा, जो रस खान की है ये कहावत। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पे कहता है प्यारे बच्चों कि कवि घनानंद का जन्म किस वर्ष से हुआ था? तो ये 1689 ईस्वी में हुआ था। आइए क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है प्यारे बच्चों कि घनानंद किसके सैनिक द्वारा मारे गए? तो ये नादिर शाह के सैनिक द्वारा जो है मारे गए थे। ठीक है, कौन? घनानंद। आइए क्वेश्चन नंबर 5 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है कि भारत सौभाग्य नाटक किसकी रचना है? तो भारत सौभाग्य नाटक किसकी रचना है? तो ये जो रचना जो है प्यारे बच्चों आपका हो जाएगा बद्री नारायण चौधरी प्रेमधन का हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं कि मनोज भारती देखी कौन सकत नहीं पहचान, ये पंक्ति किस कविता से है? तो ये पंक्ति जो है प्यारे बच्चों आपका स्वदेशी जो है, ठीक है, कविता से है। ठीक है, इसको याद रखेंगे। कौन? मनोज भारतीय देखी कौन सकत नहीं पहचान। ठीक, आइए क्वेश्चन नंबर 7 पर चलते हैं कि बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन ने किस मासिक पत्रिका का संपादन किया था? तो ये जो किया था प्यारे बच्चों आपका आनंद कांडोबिनी ने किया था। ठीक है, आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 पर चलते हैं कि ग्रम्या किसकी रचना है? ग्रम्या किसकी रचना है? तो ये जो है प्यारे बच्चों सुमित्रानंदन पंत की है। आइए क्वेश्चन नंबर 9 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 पे कहता है कि सुमित्रानंदन पंत के पिता का नाम क्या था? उनका नाम था गंगादत्त पंत था। ठीक है, गंगा दत्त पंत था। आपका राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 पर चलते हैं कि रामधारी सिंह दिनकर के पिता का नाम क्या था? रामधारी सिंह दिनकर के पिता का नाम क्या था? तो इसका जो पिता का नाम था प्यारे बच्चों आपका रवि सिंह था। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 11 पर चलते हैं कि निम्नलिखित चिन्हों में प्रश्नवाचक चिन्ह कौन सा है? निम्नलिखित चिन्हों में से प्रश्नवाचक चिन्ह कौन है? तो क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर जो हो जाएगा प्यारे बच्चों आपका ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 12 पर चलते हैं कि निम्न भाषाओं में से किस भाषा को देवनागरी लिपि में लिखते हैं? तो कौन सी भाषा को देवनागरी लिपि में लिखते हैं? तो इसको जो लिखते हैं प्यारे बच्चों आपका हिंदी को देवनागरी भाषा में लिखते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 13 पर चलते हैं। निम्न में से व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सा है? निम्नलिखित में से व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सा है? तो आपका व्यक्तिवाचक जो हो जाएगा दिवाली हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, दिवाली हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 14 पर चलते हैं कि प्रवेश शब्द कौन लिंग है? प्रवेश शब्द जो है कौन लिंग है? ठीक है प्यारे बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर जो हो जाएगा प्यारे बच्चों आपका बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पुल्लिंग हो जाएगा। प्रवेश क्या है? पुल्लिंग है। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 15 पर चलते हैं। प्यारे बच्चों आपको जो है मोती का लिंग आपको बताना है। मोती क्या है? ठीक है, ये मोती जो है प्यारे बच्चों, ठीक है, ये क्या है आपका? ठीक है, मोती का जो है आपको बताना है, लिंग बताना है क्या है, वो स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। ठीक है, मोती जो जिनका जो हार जो बनाया जा, ठीक है प्यारे बच्चों नहीं बोलेंगे आगे क्योंकि आप पकड़ लेंगे। ठीक है, कि स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। ठीक है, जिसको मोती हम लोग बोलते हैं। ठीक है, जिनसे हार बनता है। ठीक है, इसको जो है आपको कमेंट सेक्शन में जवाब देना है। आइए क्वेश्चन नंबर 15 को जो है कवर करते हैं कि दाता शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? यानी दाता जो है
उसका जो है स्त्रीलिंग रूप क्या है प्यारे बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर जो हो जाएगा प्यारे बच्चों आपका बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, जो दात्री हो जाएगा। ठीक है, दाता का क्या हो जाएगा? दात्री हो जाएगा। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर जो है प्यारे बच्चों 16 पर चलते हैं, यानी उल्टा इसका पूछा है प्यारे बच्चों। निम्न में से हाँ तत्सम शब्द कौन सा है? तत्सम शब्द जो है प्यारे बच्चों इनमें से कौन सा है? तो आपका राइट आंसर सी हो जाएगा, जो आम्र है। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 17 पर चलते हैं कि भाग्यवान शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा। भाग्यवान शब्द का स्त्रीलिंग रूप जो है क्या होगा? तो क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर जो आपका डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? भाग्यवती हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? भागवानी नहीं होगा, भाग्यविनी नहीं होगा, भाग्यविन नहीं होगा, भाग्यवती हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 पर चलते हैं कि कारक के कितने भेद होते हैं। कारक के कितने भेद होते हैं? तो कारक के जो प्यारे बच्चों 8 भेद होते हैं। ठीक है, आपका राइट आंसर ए हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 19 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 पर चलते हैं, कहता है कि कर्ता कारक की विभक्ति चिन्ह क्या है? कर्ता कारक की विभक्ति चिन्ह क्या है? तो आपका राइट आंसर बी हो जाएगा, जो ने हो जाएगा कर्ता कारक का। आइए क्वेश्चन नंबर 20 पर चलते हैं कि वाक्य में क्रिया का फल जिस शब्द का पड़ता है उसे क्या कहते हैं? उसे जो कहते हैं प्यारे बच्चों आपका क्या कहते हैं? कर्म कहते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 21 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में कहता है कि मुदेर पांड्य लोगों की दूसरी राजधानी है, यह कहाँ लिखा हुआ है? तो ये जो लिखा हुआ है तुलनात्मक व्याकरण में लिखा हुआ है। ठीक है, कहाँ पर? तुलनात्मक व्याकरण में लिखा हुआ है कि मुदेर पांड्य लोगों की दूसरी राजधानी है। ये कहाँ पर लिखा हुआ है? तुलनात्मक व्याकरण में लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 22 में कहता है कि पापपति बेहोश सी क्यों पड़ी थी? पापपति जो थी प्यारे बच्चों वो बेहोश क्यों पड़ी थी? तो ये जो बुखार की तेजी के कारण जो है प्यारे बच्चों वो बेहोश पड़ी थी। आइए क्वेश्चन नंबर 23 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 पर कहता है प्यारे बच्चों के क्वेश्चन नंबर 23 पे कहता है कि माँ को रखने का ठेका सिर्फ उसी ने तो नहीं ले रखा है, ये किसने कहा था? ये कैलाश ने कहा था प्यारे बच्चों। ठीक है, 24 में कहता है कि नानकाना साहब अब कहाँ है? नानकाना साहब कहाँ हैं? तो ये पाकिस्तान में है प्यारे बच्चों। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 में कहता है प्यारे बच्चों के सोहिला किन की रचना है? सोहिला किन की रचना है? गुरु नानक की रचना है प्यारे बच्चों। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 26 पर चलते हैं कि सिखों के 5वें गुरु कौन थे? सिखों के 5वें गुरु कौन थे? गुरु अर्जुन देव थे। 5वें गुरु कौन थे? गुरु अर्जुन देव है। आइए क्वेश्चन नंबर 27 पर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 27 में कहता है प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 27 में कहता है कि दंड कमंडल शिखा सूती धोती तीर्थ गोनू अति भवनु करे, ये पंक्ति की शीर्षक कविता से यानी उद्धत हैं। तो ये जो है राम नाम वीणु वीरथे जगी जन्मा से हैं प्यारे बच्चों। ठीक है, दंड कमंडल शिखा सूत धोती तीर्थ जगनु अति, ठीक है, थमनु करे। तो आपका जो है ए हो जाएगा। ठीक है, अब 28 पर चलते हैं। 28 में कहता है कि गुरु नानक के किस पद में राम नाम की कीर्तन पर बल दिया गया है? गुरु नानक के किस पद में राम नाम की कीर्तन का बल दिया गया है? तो यह आपका प्रथम पद पर दिया गया है। 29 में कहता है कि विछानी शब्द का अर्थ क्या होगा? यानी पिछानी शब्द का अर्थ क्या होगा? तो आपका पहचानी हो जाएगा, सी हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 30 पर चलते हैं कि निम्न में से कौन सा कवि पाठन राजवंश में उत्पन्न हुए थे? तो ये जो हुए थे रसखान हुए थे प्यारे बच्चों। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 31 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 में कहता है प्यारे बच्चों कि रोन नदी कहाँ है? रोन नदी क्या है? दक्षिण फ्रांस में है। रोन नदी कहाँ है? दक्षिण फ्रांस में है। 32 में कहता है कि विनोद कुमार शुक्ल को किस वर्ष साहित्य अकादमी पुरस्कार से पुरस्कारित किया गया था? तो ये जो किया गया था प्यारे बच्चों 1990 में किया गया था। आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 33 पर चलते हैं। कहता है कि झोले में कितनी मछलियाँ थी? झोले में कितनी मछलियाँ थी? तो 3 मछलियाँ थी प्यारे बच्चों। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 34 पर चलते हैं कि भैया मछली अभी कट जाएगी, ये किसने पूछा था? तो क्वेश्चन नंबर 34 का राइट आंसर जो हो जाएगा प्यारे बच्चों आपका ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा प्यारे बच्चों, आपका संतू ने किया कहा था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 35 पर चलते हैं कि गीतकार गुलजार की कविता का संपादन यतीन्द्र मिश्र ने किस नाम से किया था? तो ये जो किया था प्यारे बच्चों आपका यार जुलाहे से किया था, जुलाहे से किया था। क्वेश्चन नंबर 36 पे कहता है कि अमीरुद्दीन के बड़े भाई का नाम क्या था? अमीरुद्दीन का बड़े भाई का नाम था शमसुद्दीन था। 37 पर चलते कि बिस्मिल्लाह खां कौन सा बाग यंत्र बजाते थे? ये शहनाई बजाते थे। क्या बजाते थे? शहनाई। बिस्मिल्लाह खान क्या बजाते थे? शहनाई बजाते थे। ठीक है, वो बिस्मिल्लाह खान कहाँ के थे प्यारे बच्चों? कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिए। आइए क्वेश्चन नंबर 38 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 पे कहता है क्वेश्चन नंबर 38 पे कहता है प्यारे बच्चों किस स्थान पर मरण भी मंगल मनाया गया है? तो ये जो मनाया गया है प्यारे बच्चों काशी में मनाया गया है। 39 में कहता है कि गांधी जी को किसने महात्मा कहा था? तो ये जो कहा था रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था। और रविंद्रनाथ टैगोर कहाँ के थे? और जनगण मन
जो है प्यारे बच्चों किनकी मतलब यह राष्ट्रीय गान मतलब लिखा था, क्यों कौन लिखा था प्यारे बच्चों, तो इसको जवाब देंगे कमेंट सेक्शन में। 40 में कहता है कि कोई संस्कृति इतने रत्न भंडार से भरी हुई नहीं है जितनी हमारी अपनी संस्कृति है। ये कथन किसका है, तो ये कथन जो है प्यारे बच्चों आपका जो है महात्मा गांधी का है। क्वेश्चन नंबर 41 में कहता है कि इच्छा शब्द का पर्यायवाची शब्द में से कौन है। इच्छावती जो शब्द का पर्यायवाची जो है प्यारे बच्चों कौन है, तो सहकार है। तो आपका राइट आंसर डी हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 42 पर चलते हैं प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 42 में कहता है, यानी 41 का जो है प्यारे बच्चों क्या था, सॉरी 41 का जो है प्यारे बच्चों आपका सी है, ठीक है। इच्छा शब्द का पर्यायवाची शब्द कौन सा है, कामना है। 41 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। और 40 का जो है प्यारे बच्चों क्या होगा, 40 का डी हो, 40 का भी सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 40 का भी सी हो जाएगा। 40 का भी क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, बिल्कुल सही है। आइए क्वेश्चन नंबर 42 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 में कहता है कि गृहस्थ शब्द का विलोम क्या है। गृहस्थ शब्द का विलोम जो है प्यारे बच्चों क्या है, तो आपका राइट आंसर जो हो जाएगा डी हो जाएगा, जो सन्यासी है। क्वेश्चन नंबर 43 पे कहता है, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 43 में कहता है प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 43 में कहता है कि जो नहीं हो सकता के लिए एक शब्द क्या है, तो यह हो जाएगा असंभव हो जाएगा। 44 में कहता है कि चेहरे पर हवाइया उड़ाना, मुहारे का अर्थ क्या होता है कि यह घबराना। आपका राइट आंसर हो जाएगा 44 का भी ए हो जाएगा। इसके बाद जो है प्यारे बच्चों 45 में चलते हैं। कहता है कि इंद्र का पर्यायवाची शब्द क्या है। इंद्र का पर्यायवाची शब्द क्या है, तो आपका राइट आंसर बी हो जाएगा, जो महेंद्र हो जाएगा। 46 में कहता है कि नमक शब्द का विशेषण क्या होगा, तो आपका नमकीन हो जाएगा, नमक का नमकीन हो जाएगा। 47 में कहता है कि काला अक्षर भैंस बराबर लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है, तो 47 का राइट आंसर बी हो जाएगा प्यारे बच्चों। क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, जो निरक्षर हो जाएगा। आइए 48 पर चलते हैं कि राम खाता होगा, यह किस काल का उदाहरण है। राम खाता होगा, तो वे कौन सा काल का उदाहरण है, तो 48 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा प्यारे बच्चों, जो संदिग्ध वर्तमान है, ठीक है, जो वर्तमान है खाता होगा। 49 में चलते हैं कि गिरोह शब्द में कौन संज्ञा है। गिरोह शब्द कौन संज्ञा है, कौन सी संज्ञा है गिरोह शब्द, तो इसका गिरोह शब्द जो है प्यारे बच्चों आपका राइट आंसर डी हो जाएगा, समूहवाचक हैं। गिरोह, गिरोह मतलब समूह, समूह में रहने वाला, ठीक है, तो गिरोह हो जाएगा। 50 में कहता है कि गवैया शब्द में प्रत्यय क्या है। गवैया शब्द में प्रत्यय जो है प्यारे बच्चों क्या है, तो इनका प्रत्यय जो है प्यारे बच्चे अय्या है, ठीक है, सी अय्या, सी अय्या हो जाएगा, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 51 पर चलते कि पेड़ से पत्ते गिरे, ये किस कारक का उदाहरण है। पेड़ से पत्ते गिरे ये किस कारक का उदाहरण है, तो आपका जो है प्यारे बच्चों आप क्या हो जाएगा, अपादान कारक का उदाहरण है, अपादान का, ठीक है। 52 में कहता है कि सर्वनाम के कुल कितने भेद होते हैं। जो सर्वनाम जो है उनके कितने भेद होते हैं प्यारे बच्चों, तो इनके 6 भेद होते हैं, ठीक है। 53 पर चलते हैं, ऐसा ना हो कि कोई आ जाए, ये किस सर्वनाम का उदाहरण है, तो ये जो प्यारे बच्चों आपका जो है बी हो जाएगा राइट आंसर, जो आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। आइए क्वेश्चन नंबर 54 पर चलते हैं कि जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताए उसे क्या कहते हैं। जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताए उसे क्या कहते हैं, तो 54 का राइट आंसर जो आपका सी हो जाएगा प्यारे बच्चों, जो आपका विशेषण हो जाएगा। आइए 55 पर चलते हैं कि शेर भर दूध, ये किस विशेषण का उदाहरण है, तो क्वेश्चन नंबर 55 का राइट आंसर डी हो जाएगा प्यारे बच्चों। क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, जो परिणाम बोधक विशेषण हो जाएगा। आइए 56 पर चलते हैं कि निम्नांकित वाक्यों में कौन सा वाक्य अशुद्ध है, तो 56 का राइट आंसर जो हो जाएगा ए हो जाएगा आपका, जो आप कहाँ पर रह रहे हैं। आइए 57 पर चलते हैं कि निम्न में से तद्भव शब्द कौन सा है। 57 का तद्भव शब्द कौन सा है, आपका राइट आंसर डी हो जाएगा, जो आपका क्या होगा, चतवारी हो जाएगा, चतवारी हो जाएगा, ठीक है। 58 में कहता है कि वनावट के विचार से शब्द कितने प्रकार के हैं, तो आपका क्वेश्चन नंबर 58 का राइट आंसर जो हो जाएगा प्यारे बच्चों आपका सी हो जाएगा, जो 3 है। आइए क्वेश्चन नंबर 59 पर चलते हैं कि ऐसे शब्द जो 2 शब्दों में मेल बनते हैं और जिनके खंड सार्थक होते हैं क्या कहलाते हैं, तो वो जो कहलाते हैं प्यारे बच्चों आपका यौगिक शब्द कहलाते हैं। 60 पर चलते हैं कि उस शब्दांश या व्यय को क्या कहते हैं जो किसी शब्द के पहले आकर उसका विशेषण अर्थ प्रकट करता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे जो हम जो कहते हैं प्यारे बच्चों आपका क्या कहते हैं, उपसर्ग कहते हैं, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 61 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 में कहता है कि संग्रह शब्द में उपसर्ग क्या है। संग्रह शब्द में उपसर्ग क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 61 का राइट आंसर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, सम है, ठीक है, संग्रह, ठीक है, सम हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 62 पर चलते हैं कि साप्ताह शब्द का विशेषण क्या होगा।
क्वेश्चन नंबर 62 का राइट आंसर जो हो जाएगा प्यारे बच्चों आपका सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, जो साप्ताहिक हो जाएगा। 63 पर चलते कि दर्शनीय शब्द में प्रत्यय क्या है, तो 63 का राइट आंसर जो हो जाएगा प्यारे बच्चों डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, जो अनीय है। आइए 64 पर चलते हैं कि शरणागत शब्द कौन समास है, यानी कौन सा समास है। हाँ, शरणागत शब्द कौन समास है, तो 64 का राइट आंसर जो हो जाएगा प्यारे बच्चों आपका ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, जो तत्पुरुष समास है। 65 पर चलते हैं कि ध्यान में मगन साधक ये कौन सा पदबंध है, तो 65 का राइट आंसर जो हो जाएगा प्यारे बच्चों आपका बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, जो विशेषण पदबंध हो जाएगा। आइए 66 पर चलते कि रचना की दृष्टि से वाक्य के कितने प्रकार हैं, तो इस प्रश्न का जवाब जो है प्यारे बच्चों आप लोगों को कमेंट सेक्शन में देना है। तो क्वेश्चन नंबर 66 का राइट आंसर का जवाब जो कमेंट सेक्शन में देना है। नेक्स्ट वीडियो आपके बीच लेकर के मिलूंगा प्यारे बच्चों, ठीक है। आपका रिवीजन जो है बहुत तेजी से मैं करा दूंगा, ठीक है, जो आपको फाइनल एग्जाम में दिक्कत ना हो प्यारे बच्चों। नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा। थैंक यू।